नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, मैं आज अपने हरियाणा रोडवेज की हिसार प्रांगण में खड़े हुए दिखा भाई, अपने हिसार प्रांगण में खड़े हूँ भाई साथियों। और उस प्रांगण में खड़े हूँ जहाँ अपने ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की जहाँ भी वैकेंसी हो साथियों, या अपने ये कह ले कि हरियाणा रोडवेज में जब भी ड्राइवर की वैकेंसी होती है तब साथियों डग टेस्ट लिया जाता है। ये अपना डग है साथियों, आज आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो भाई, ये अपना 8 की निशान है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगा। आज आपने बताऊंगा कि जब भी हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर की होती है या ओवरऑल किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी ड्राइवर की वैकेंसी होती है तो उसमें जो टेस्ट लिया जाता है रोडवेज के द्वारा, जो ड्राइवर स्किल टेस्ट लिया जाता है वो केवल रोडवेज के द्वारा लिया जाता है विभिन्न डिपो में। जैसे अपने हिसार डिपो हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, बयानी हो गया, ओवरऑल जितने भी डिपो है ना उसमें अपना डग टेस्ट लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात साथियों, डग टेस्ट में 80-85% बच्चे फेल हो जाते हैं। ये एक कारण है साथियों, अच्छे अच्छे ड्राइवर भी फेल हो सकते हैं। उसका कारण है साथियों कि आपका जजमेंट आपका अच्छा नहीं रहता, आप घबरा जाते हैं। फर्स्ट टाइम पे पहली बार डग टेस्ट ऐसे आप देख सामने बस खड़ी कर रखी है, दिखा भाई, ये सामने ऐसी बस खड़ी कर रखी है। कई डिपो में मोड़ के भी बस खड़ी कर देते हैं, लेकिन मैंने सीधी बस खड़ी कर रखी केवल आपको समझाने के लिए। मैं आपको थोड़ी आगे करके मोड़ के फिर आपको बैक कर चढ़ा के दिखाऊंगा मैं कैसे अपना बैक चढ़ानी है, ऐसे आपका डग रहेगा। और आप अब इधर दिखा भाई आगे। अब जैसे करनी बढ़ाई थी भाई साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन शॉर्ट वीडियो थी, आज मैं आपको फुल वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये करनी है साथियों, बस का पिछला टायर देखो साथियों, दिखा भाई, वो पिछला टायर जैसे आप बैक करते करते ले आओगे, वो जैसे बैक करते करते ले आओगे तब आपको ये करनी है। इधर दिखा भाई दोस्त, ये करनी है जो ये जो बस की अंदर वाली साइड है उसका टच नहीं होनी चाहिए साथियों। एक नंबर बात, टच नहीं होनी चाहिए बैक लेते समय, और आगे करते समय तब भी आपकी गाड़ी इस करने का टच नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार का डग रहता है। डग का मतलब एज ए सर्विस स्टेशन, ये सर्विस स्टेशन है। यहाँ बच्चे जब भी डग टेस्ट पे आते हैं, अगर मेरे जो पिछले भाई है आप देख भी लेना, उनका एक्सपीरियंस आप उनसे पूछ भी लेना कि आप किस चीज में फेल हुए थे, तो वे 100% आपको बोलेंगे हमारा डग टेस्ट पास नहीं हुआ। ये यही कारण है क्योंकि डग का जो 100 मीटर 150 मीटर बस आगे खड़ी कर देते हैं। जब भी गाड़ी लेके आते हैं तब थोड़ा जजमेंट चूक हो जाता है। और जगह कितनी बचती है, इतनी जगह बचती है साथियों। देखो ये दिखा भाई, ये 3 अंगुल जगह बचती है इस साइड में, यहाँ टायर आएगा इतनी जगह बचेगी। सेम इसी प्रकार यहाँ टायर आएगा उतनी जगह बचेगी। आपको बिल्कुल सीधी लेके आनी होती है। और जब भी आप उतारोगे तब भी आपकी गाड़ी इनके जो कानी बनी रहती है, कई जगह कानी नहीं होती तो यार अपने एंगल रख देते हैं, एंगल रख देते हैं। कई कई डिपो में यहाँ भी एंगल रख देते हैं साथियों। जैसे मेरा अम्बाड़ा हुआ था वहां नहीं थी, लेकिन मैंने सुनने में आया था कि यहाँ भी साइड भी करनी रख देते हैं और बीच में आनी चाहिए बस बिल्कुल। लेकिन वो आपका जजमेंट पे काम करता है। आपका जितना अच्छा जजमेंट होगा साथियों, अच्छा ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी चलानी आती है रोकनी आती है। अच्छे ड्राइवर का मतलब आपका जजमेंट, इस जजमेंट में अगर अच्छा जजमेंट नहीं है तो 70-85% यही फेल हो जाते हैं बच्चे। 8 के अंदर मैं आपको मेरा खुद का लेवल बताता हूँ। हम 60 बच्चों का बैच था, 60 बच्चों में से सिर्फ 14 बच्चे इस टेस्ट में पास हो पाए थे। 60 बच्चों में से 12-13 बच्चे ही इसमें पास हो पाए थे, और 8 में एक बच्चा फेल हुआ था, एक जिग-जैग टेस्ट में फेल हुआ था। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। ये डग रहता है साथियों, इस प्रकार से देखो ये अपना डग रहता है। अब आगे आ जाओ साथी। अब कुछ बात और है चीजें, अब कुछ और चीजें हैं। ये देखो भाई, ये अपना बिल्कुल 8 का सिस्टम बना रखा है। ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, ये देख व्हाइट लाइन, ये 8 के लिए बना रखी है साथियों, बिल्कुल 8 के लिए बना रखी है। दिखा भाई, ये व्हाइट लाइन है, वे बिल्कुल 8 के लिए बना रखी है। अब आपने एक बात और करनी है साथियों, जब भी अगर आपने डग टेस्ट पास करना है या 8 के लिए टेस्ट पास करना है तो आपको एक विशेष बात याद रखनी है। जब भी आपने बैक गियर डाल दिया, आप फॉरवर्ड नहीं लगा सकते, मतलब आगे की तरफ आप गियर नहीं लगा सकते। अगर आगे की तरफ आपने गियर लगा दिया तो आप पीछे की तरफ गियर नहीं लगा सकते। आपको ये बिल्कुल नियम है रोडवेज का। और हरियाणा के अंदर जहां भी ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है, चाहे HKRN के थ्रू निकले चाहे किसी के थ्रू निकले, पीछे से 112 पे एम्बुलेंस पर ड्राइवर लिए गए थे, अपने पुलिस सहायता में ड्राइवर लिए गए थे, उनका सभी का जो हिसार के थे उसमें हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो के द्वारा वो टेस्ट करवाया गया था। इस फील्ड में सबसे बड़ा अहम जो अपना ऑफिसर होता है वो डब्ल्यू होता है, वर्कशॉप मैनेजर, वो इसी के अंडर में काम करता है,
ठीक है, और वही ये चीज को सारा मैनेजमेंट करता है। अब आप बात कराएंगे, इधर आ जाओ भाई साथियों, ये क्षण में 29 से अपनी गाड़ी है भाई साथियों, आपने बिल्कुल बैक लेके जानी है गाड़ी, इधर आ जाओ भाई थोड़ा आगे। अब बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा के बताऊंगा भाई कैसे आपने बैक चढ़ानी है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब मैं बस में चढ़ गया हूँ साथियों, इस बस में अपना एक ये बैक शीशा है, एक वो शीशा है, ये फ्रंट है, ये अपना शीशे। आप सारे शीशों का इस्तेमाल करते हुए आपने गाड़ी बैक चढ़ानी है, चाहे तो आप शीशों के हिसाब से या आप गर्दन भी निकाल सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप टेस्ट देने जाओ रोडवेज का, तब आप गर्दन भी निकाल के बाहर कर सकते हो, शीशे भी देख के बाहर कर सकते हो, सारी चीजें, तमाम प्रकार की चीजें जो आपने टेस्ट करना। सिर्फ शर्त ये रहेगी कि आपको आगे का गियर नहीं लगाना है, अगर आपने पीछे का गियर डाल दिया तब आपने आगे का गियर नहीं लगाना है। अब ये चीज है साथियों, अब इधर दिखा भाई साथियों, अब मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूँ। जैसे अपनी क्लच है, आपको बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल करना है, जो अपनी एडी है वो फर्श को टच होनी चाहिए ऐसे बिल्कुल, ये चीज। इसी प्रकार ये एक्सीलेटर रहता है, ठीक है, ये अपना ब्रेक रहता है, ठीक है, आपको सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करो गाड़ी को, क्योंकि साइड में अधिकारी रहते हैं, वीडियो रील बनती रहती है, बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम होता है। जब भी आप स्टार्ट करो गाड़ी को न्यूट्रल करके ना, थोड़ा हाँ क्लच पे पैर रख के ना गाड़ी को स्टार्ट करना है, ये होगी गाड़ी स्टार्ट। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल जो अपनी क्लच है वो क्लच आप दबा सकते हैं बैक करते समय, ठीक है। अगर आपने सारी क्लच छोड़ दी ना तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि गाड़ी एकदम से उठेगी, ठीक है। अब आप बात करें भाई बैक गियर में, ये देख बैक गियर लगा दिया, बिल्कुल आप शीशों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आगे से बढ़ा भाई, आगे से बिल्कुल आप